हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों को क्यों प्रवृत्त हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलं कृतस्तर्मो अभिभात्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। अधर्माभिभावात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीसे दुष्टासु भर्षणे जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्री के पतन से वृषणीवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायैव कुलाघ्नां कुलस्य च, पतन्ति पितरो शां कुलतिपिण्डमुदक्रियः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैरत हो कुल ज्ञाना वर्ण संकर कारक है, उत्साध तो जाति धर्मा कुल धर्माश्वशांततः। जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। उत्सत्र कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन, नरके नियतां वासो भवित्यनुश्रुतम्। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो तप महत्वापम कुर्तव्याशिता वयम्, यद्राज्य सुख लोभेन हन्तु स्वजनमुदधा। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने को तुले हुए हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपारायणः, धर्तराष्ट्ररणे हन्तुस्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयकर होगा। एव मुक्तवार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशम्, विसृज्य संसरं चापं शोक सविग्रमानवः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तात्पर्य: अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रख कर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करने योग्य है। इस प्रकार भगवत गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।